हम गंगा उद्गम योजना बना देंगे, यहाँ से गंगाजल उठावेंगे और सीधे राजगीर में गिरावेंगे। हम एक और म्यूजियम बनावेंगे, एक और सुरंग बनावेंगे, हम एक और सर घोड़ा कटोरा बना देंगे। इस उम्र में उनको रामचरितमानस और घर में जाके जय श्री राम करना चाहिए, तो वो तो किसी तरह मंत्री बने हुए हैं हजूर। अब वो किसी का कहते हैं कि भाई जो सूट पहनेगा, जो टाई पहनेगा वो इंडियन नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया महोदय कि जो व्यक्ति इस देश में शराब पीता है वो यहाँ देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अब तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। आप हजूर जो बजट में ये कहते हैं कि हमने 2,78,000 करोड़ का बजट कर दिया और आप कुंजी मांगने आए हैं कि हमको चाबी दीजिए लुटाने के लिए। हम एक और म्यूजियम बनावेंगे, एक और सुरंग बनावेंगे, हम एक और सर घोड़ा कटोरा बना देंगे, हम गंगा उद्गम योजना बना देंगे, यहाँ से गंगाजल उठावेंगे और सीधे राजगीर में गिरावेंगे। हजूर उसी के लिए आप कुंजी मांग रहे हैं कि जो गरीब का टैक्स के कमाई का, जो गहरी कमाई का जो रुपया है महोदय, आप चाहते हैं कि आपको दे दिया जाए, कि आपको इतिहास याद रखे कि आपने बिहार म्यूजियम बना दिया। महोदय एक जो म्यूजियम हम लोगों का बना हुआ है महोदय, सारा जगह खाली पड़ा हुआ है, जगह कोई आपके पास वैसा वस्तु नहीं है कि उसमें रखा जाए। अब क्या कहते हैं कि हम सुरंग बनावेंगे। हजूर इस तरह के नाजायज खर्चा जिसको जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, आप उसके लिए कुंजी हमसे मांगते हैं कि भाई आप इस चीज को पास कर दीजिए। हम नहीं भी करेंगे तब भी आप अपना मनमाना करिएगा। आपका जो बजट है हजूर उसका तो 70% से ज्यादा आज तक आपने खर्चा नहीं किया। आपने अगर कृषि बजट जो बनाया महोदय वो 3300 करोड़ रुपया का है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है महोदय जिसने 6% अपना बजट साइज से 6% कम कृषि में रखा। बिहार ही एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है महोदय जिसका बजट जो साइज है महोदय 3.1% है। अब आप इसी से आकलन कर लीजिए महोदय कि कृषि के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरूक है। महोदय हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यहां पर खर्च हुआ वो 70% से कम हुआ महोदय। सरकार नीति, नियत, नैतिकता, न्याय सभी लोग जानते हैं। जो सरकार का जो नियत है, उनकी नैतिकता है, वो ताक पर रखी हुई है महोदय। कोई किसी से कोई इनको लेना देना नहीं है। हाल में ही जो कैग ने, सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है महोदय 99,178 करोड़ का, इन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया महोदय। अभी तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ये कहने के रिपोर्ट का यहाँ पर नहीं दिया जाता है। क्या बात करते हैं आप? लुटते रहिए और आपको जनता को, बिहार के जनता को नहीं बताया जाए कि 99,178 करोड़ का हिसाब कहाँ है। मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं। हम केवल आपको यह बता रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा पीएससी के चेयरमैन बनने का, लेकिन जो लोक लेखा समिति के चेयरमैन होंगे वो आप ही के दल के सदस्य होंगे और उनका ही जिम्मेवारी बनेगी कि जो सीएजी का रिपोर्ट है उसके निराकरण के लिए व्यवस्था यही है, सदन के अंदर वो रिपोर्ट ले होता है, उस पर कोई बहस नहीं होती है। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी यहां पर बैठे हुए हैं, क्या यह सच है कि सदन के पेश में किए हुए रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं होती है? क्या यह सही है कि पीएससी के चेयरमैन विपक्ष के माननीय सदस्य होते हैं? अगर होते हैं तो आप ही को तो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि बिहार को, जब बिहार के गरीब जनता को यह नहीं बताया जाए कि 99,178 करोड़ का आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। रिपोर्ट है महोदय, रिकॉर्ड पर मैं बात कर रहा हूं महोदय। वो भी छोड़ दीजिए, जो राज्य सरकार का जो गारंटी होता है दूसरे को देने का महोदय, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इन्होंने गारंटी दे दिया। जबकि राज्य सरकार न तो गारंटी मोचन निधि कोष का गठन किया और न ही कोई गारंटी सीमा निर्धारण किया और न इसका सीमा बनाया महोदय। यह चूक, यह वित्तीय अनियमितता कहता है महोदय, इनका कुप्रबंधन कहता है महोदय सरकार का।
तो हजूर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं तो यही ना कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। महोदय, आप लघु उद्यमी योजना बहुत सुनने में आ रहा था, गूंज सर इक्को टाइप का कान में घुसता चला जा रहा था। महोदय, लोग तर्क पर बात नहीं करते। कोई महोदय हमारे कोट पर लटक जाते हैं, कोई टाई पर लटक जाते हैं। एक हजूर यहाँ वयोवृद्ध हमारे एक मंत्री जी हैं, इस उम्र में उनको रामचरितमानस और घर में जाके जय श्री राम करना चाहिए, तो वो तो किसी तरह मंत्री बने हुए हैं हजूर। अब वो किसी का कहते हैं कि भाई जो सूट पहनेगा, जो टाई पहनेगा वो इंडियन नहीं है, वो बिहारी नहीं है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महोदय। इसी सदन में कुछ वर्ष पहले जब मैं शराबबंदी पर अपना वक्तव्य दे रहा था, अपना पक्ष रख रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया महोदय कि जो व्यक्ति इस देश में शराब पीता है वो यहां देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अब बताइए, कल्पना आधारित इस तरह की बातें करना सदन में, हम लोग हजूर अनुसरण करते हैं बड़े लोगों का महोदय कि भाई आप किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले महोदय, चूंकि उम्र देखिए, अब बूढ़ा और बच्चा तो हजूर एक समान होता है महोदय, बूढ़ा बच्चा एक समान होता है महोदय। देखिए, का परसेंटेज निकाला जाए महोदय तो 5.1% आता है, 5.1। अभी जो केंद्रीय बजट है 2024-25 का महोदय, वो है 47,65,768 करोड़ रुपये। आज बिहार का बजट कितना है? 2,78,000 करोड़। परसेंटेज मिलाइए हजूर, 5.2 या 5.3 आएगा। अरे भाई, कभी भी ऐसा बोलने के पहले ये समझना चाहिए कि उस समय पेट्रोल का रेट क्या था, उस समय डीजल का रेट क्या था, उस समय चावल का रेट क्या था, उस समय गेहूं का रेट क्या था, आज आपका पेट्रोल का रेट क्या है, आज डीजल का रेट क्या है, या बाकी जो वस्तु है महोदय उसका रेट क्या है। आज तो दाल कोई 200 रुपया भी किलो है महोदय, उस समय 20 रुपया 25 रुपया किलो था 2004-5 में। आप तुलना क्या करते हैं उस समय से? तो मैंने ये रिकॉर्ड बता दिया ताकि भविष्य में जो मेरे साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।